मैंने वैसे कभी नहीं सोचा था कि इतना एक जो आम सा लफ्ज़ है दोस्त या दोस्ती, जो सारी ज़िंदगी हम सुनते भी हैं, तजुर्बा भी उसका हासिल रखते हैं, हम किसी के दोस्त हैं, कोई हमारा दोस्त है, एक दिन में टाइम निकाल के बैठ कर अपने सारे काम ख़त्म करके इस टॉपिक के ऊपर ना सिर्फ लिख रही होंगी बल्कि पॉडकास्ट बना रही होंगी, क्योंकि जितना ये लफ्ज़ आम सा लगता है या कॉन्सेप्ट आम सा लगता है कि दोस्ती क्या दोस्ती, सबको पता है दोस्त क्या होते हैं, सबके दोस्त होते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब अपने मिड 30s में आके मुझे रियलाइज़ होता है कि हम दोस्तों से तो बात करते हैं लेकिन दोस्ती इटसेल्फ रिश्ता क्या है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। और अपनी ज़िंदगी में से अगर मैं चंद बातें निकाल के आप सबके साथ शेयर करना चाहूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज रहे हैं मेरी लाइफ में, तो आई थिंक ये मेरा फ़र्ज़ होगा, क्योंकि ना सिर्फ एज अ डिसेबल्ड पर्सन बल्कि एज अ वुमन, एज समवन जो ग्लोबली इतना ट्रैवल करती है, हर तरह के दोस्तों के साथ पाला पड़ा है और कुछ दोस्तों ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन उसका क्रेडिट सिर्फ उनको नहीं जाता, उस बात का क्रेडिट इस तरह से मुझको भी जाता है क्योंकि मैंने उनके साथ वो सब कुछ शेयर किया जो मुझे बॉदर करता है या तंग करता है, और किस तरह से हम वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ समबडी। एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि कुछ लोग हमारे दोस्त हैं लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं होते, और हमें इस बात का सिर्फ तब एहसास होता है जब नुकसान हमारा हो चुका होता है। लेकिन ये सारी बातें आप वक्त से पहले भी समझ सकते हैं और एक लेंस अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। देखें, एक बात तो सच है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारा सोशल सर्कल है वो सबसे पहले हमारी इमीडिएट फैमिली है। उनको हम चुन नहीं सकते, वो अल्लाह हमारे लिए चुनता है और इसलिए बेहतरीन चुनता है। अब वो जैसे भी हैं हमने उन्हें एक्सेप्ट करना है। अगर वो बहुत अच्छे हैं तो हम बहुत लकी हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो ये हमारा इम्तहान है। लेकिन आपके दोस्तों का सर्कल ऐसा है जो आप खुद चुन सकते हैं, वो आपके बस में है, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन उसका भी एक आर्ट होता है, एक तरीका होता है, और ये आर्ट आपको किताबों में नहीं मिलता। ये आर्ट आपको एक दूसरे से ही बातचीत करके ही समझ आ सकती है कि अच्छा भाई आपका क्या तजर्बा रहा, आपका क्या तजर्बा रहा। इसीलिए मैं पॉडकास्ट बनाना चाह रही थी। एंड एट द सेम टाइम ये जो एक फ़ैसला आप करते हैं ना कि आपके दोस्त कौन होंगे, सारी ज़िंदगी आप पे एक असर रहता है। और आपको किताबें अक्सर बताएंगी वो दोस्त चुनें जो आपको सही गलत मशवरा ना दे, ये ना करे वो ना करे। मुझे लगता है सब बुलशिट है। मुझे लगता है कि एक बहुत कट थ्रोट ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है कि जब हम छोटे होते हैं तो दोस्ती को लेके हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम अपने 30s में आते हैं, 40s में आते हैं, तब हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उस टाइम पे दोस्त कितना बड़ा एक किरदार अदा कर सकते हैं हमारी लाइफ में, हमको अंधेरे से या तो फिर बाहर निकालने के लिए या फिर अंधेरे में डालने के लिए। सो इस पॉडकास्ट में मैं आप सबके साथ जो मेरा दोस्ती का सफ़र रहा है अब तक 35 साल 35 years ऑफ लाइफ, उसका जो सारा ज्ञान है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि नेचुरली सोशली मूव करते हुए दोस्तों ने बहुत बड़ा एक रोल मेरी लाइफ में अदा किया है। अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब, क्योंकि आई एम पोस्टिंग आजकल अबाउट ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, लेकिन अनकरीब हम लोग ज़िंदगी के उन पहलुओं पे भी गुफ्तगू करेंगे जिनने मुझे बहुत फ़ायदा दिया, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो, या ऐसी दुनियावी मालूमात जो मुझे हासिल हुई थ्रू प्रैक्टिस। तो मैं चाहूँगी कि वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ, ताकि जब आपका ये एम्पावरमेंट का सफ़र शुरू हो तो आप अच्छी तरह से इक्विप्ड हों उन तमाम मज़ामीन के साथ, ताकि जब आप दुनिया में चलें तो आपने अपना होमवर्क ऑलरेडी किया हुआ हो और हम एक दूसरे के साथ सीख सकें। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा जब सबसे पहला एक इंट्रोडक्शन होता है कि अच्छा दोस्ती भी कोई चीज़ होती है, वो मेरा दो लिहाज से हुआ। एक तो ये कि मेरे कज़न्स बहुत सारे थे, तो मुझे लगता था ये मेरे दोस्त हैं। मेरे 7 मामू हैं और सातों मामू के माशाल्लाह से बच्चे हैं बहुत सारे। सो कुल मिला के काफ़ी बड़ी फ़ौज है घर में, और बहुत अच्छा लगता है। जब छोटे होते हैं हम लोग कज़न्स के साथ मुलाकात करते थे, और मैं सोचती थी कि ये लोग मेरे घर में तो नहीं रहते। हम हफ्ते में एक दफ़ा इनसे मुलाकात करते हैं, वीकेंड पे हम जाते हैं किसी कज़न के घर। तो एज अ 5 year old, एज अ 6 year old मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ, अच्छा ये मेरे दोस्त नहीं हैं, ये सब मेरे कज़न्स हैं। और कज़न्स क्या चीज़ होती है, वो एक फ़ैमिली का ही हिस्सा होते हैं। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं पहली दफ़ा स्कूल गई, तब मुझे एक और ग्रुप की समझ आई कि अच्छा ये जो सारे बच्चे हैं मेरे कज़न्स नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं, और उससे भी पहले ये मेरे क्लासमेट्स हैं। अब जब मैं छोटी थी तो चूँकि मेरी पैदाइशी एक माजूरी भी थी, तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे मेड उठा के लेके जाती थी, और बहुत मुझे ऑड लगता था कि सब बच्चे चल के जा रहे हैं। तब तक तो मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा मैं क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है अपने बारे में भी, दुनिया के बारे में भी।
और मुझे याद है जब मुझे स्कूल लेके जाते थे तो मैं बहुत डरती थी किसी से बात करने से, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक एलियन हूँ, मैं एक अलग ही कोई मखलूक हूँ, और ये सब अलग हैं, देखो ये सब एक जैसे दिखते हैं और मैं इनसे अलग हूँ। और मुझे मेड जो उठा के लाती है, मुझे ये बात कभी अच्छी नहीं लगी, मुझे कॉस्मेटिकली ये बात अच्छी नहीं लगी कि अच्छा लगता नहीं था। सब स्किपिंग करते हुए जा रहे होते थे और मुझे गोदी में लेके जाया जा रहा है। एट द सेम टाइम बाकी बच्चों के छोटे बहन भाई गोदी में होते थे, तो मैं तो किसी की छोटी बहन तो नहीं थी, बेबी तो नहीं थी, एटलीस्ट मैं 4 से 5 साल की थी, तो मैं तो उनकी क्लासमेट हूँ। तो मुझे ये भी एहसास होता था कि ये मुझे ना छोटा फील हो रहा है, कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और मुझे वैसा ही ट्रीट किया जा रहा है, मुझे एज एन इक्वल नहीं ट्रीट किया जा रहा। लेकिन इवन एट दैट एज मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता उस उम्र में मैंने, अगर किसी से पेंसिल बोरो करनी है या इरेज़र बोरो करना है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दोस्ती की जो पहल होती है ना, वो हमेशा सिला रहमी पे होती है। क्योंकि दोस्ती हमारी शुरू ही किसी के साथ ऐसे हुई कि स्कूल में भी अगर किसी को मुझसे पेंसिल चाहिए होती थी, या अगर कोई पेंसिल ढूंढ रहा है और मेरे पास है, तो मैं जाके उसको ऑफ़र करती थी। फिर वहाँ से मामला शुरू होता था, अच्छा तुम्हारा क्या नाम है, मेरा नाम ये है, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, मेरी अम्मी ये करती हैं, तुम्हारा भाई, मेरी बहन, और मुझे अभी वो लेसन याद आ रहा है कि इट्स ऑलवेज़ काइंडनेस जो किसी भी रिश्ते की शुरुआत होनी चाहिए। और अगर काइंडनेस वो शुरुआत नहीं है ना, तो वो फिर रिश्ता नहीं है, वो फिर आप एक बिज़नेस एक्टिविटी ही करने जा रहे हैं। सो उस एज में आई रिमेंबर स्कूल में मैंने पहली दफ़ा दोस्त बनाए इस तरह के एक्सचेंजेस के थ्रू। फिर जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो मुझे भी देते थे, और इस तरह से हमारी गपशप होती थी। जब थोड़ी सी गपशप होती थी तो जब क्लास में कोई एक्टिविटी होना तो हम कंफर्टेबल फील करते थे, तो फिर हम एक दूसरे के साथ बैठते थे। तो फिर ऐसे ऐसा करके एक एक लड़की के साथ मेरी दोस्ती हुई। और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी बर्थडे आई तो सब बच्चे चॉकलेट्स लेकर आते हैं, तो जब मैं चॉकलेट्स लेकर आई तो सबने कहा अच्छा अपने बेस्ट फ्रेंड को दो। एंड आई रियलाइज़ कि पूरी क्लास ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई रियलाइज़ कि सबके साथ मेरी इक्वेजन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पहला लेसन मैंने यहाँ पे ये सीखा कि सबसे पहले तो अपने जहन में आपने कहानियाँ नहीं बनानी कि मैं अलग हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। अगर हम सब एक क्लास में बैठे हैं तो हम उधर बिलोंग करते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन टांगों पे चल के जा रहा है, कौन किसी की टांगों पे चल के जा रहा है, कौन पहियों पे जा रहा है। हम सब क्लास में बैठे हैं ना, उससे फ़र्क पड़ता है। कोई क्लास के बाहर है तो वो बिलोंग नहीं करता वहाँ पे, वो फिर शायद किसी और क्लास में बिलोंग करता है। दैट वाज लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, काइंडनेस। जब तक आप काइंडनेस ऑफ़र नहीं करेंगे, आप काइंडनेस डिज़र्व नहीं करते। एज सिंपल एज दैट। अगर आपके दिल में दूसरे को देने के लिए काइंडनेस नहीं है, सिला रहमी नहीं है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा सब बच्चे मुझे अपनी चॉकलेट और मुझे अपनी पेंसिल और इरेज़र दे दें, लेकिन आप नहीं देना चाह रहे, देन प्रॉब्ली आप रिश्ते नहीं बना रहे, आप कोई अजीब ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये काफ़ी छोटी एज है इतनी पॉलिटिक्स करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे और बच्चे करते नहीं थे, बिल्कुल ऐसे बच्चे करते थे। वो अपना मफाद पूरा करके अगले बंदे को ठोक ठूक के निकल जाते थे। ये भी मैंने होते हुए देखा। तो मेरा आगाज़ दोस्ती का यहाँ से हुआ। फिर फास्ट फॉरवर्ड, अभी तक तो हमारा सोशल सर्कल हमारे स्कूल और ख़ानदान के बीच में रिवॉल्व हो रहा होता है। तो स्कूल में मुझे याद है कि जब थोड़ी सी होश आई, मैं प्रोस्थेटिक्स पहनती थी, स्कूल जाना शुरू किया, और ऑल गर्ल्स स्कूल था। मैंने बहुत सारे स्कूल्स चेंज किए, लेकिन मुझे याद है एक पैटर्न जो मैंने नोटिस किया कि किसी भी स्कूल में सबसे पहले जाते हुए हर बच्चा मेरे इर्द गिर्द काफ़ी क्यूरियस होता था। आई रिमेंबर क्लासमेट्स आके पूछते थे अच्छा तुमको क्या हुआ है, क्या तुम व्हीलचेयर पे क्यों हो, या तुम प्रोस्थेटिक्स क्यों यूज़ करती हो, तुम्हारी डिसेबिलिटी क्या है। वो क्यूरियस होते थे। और मुझे एक बात तब समझ आ गई थी कि तंजीला, ये क्यूरियोसिटी ना मेरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर मैंने इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में इनको ये बता दिया ना कि मैं एक माजूर इंसान से ज़्यादा हूँ, आई हैव मोर टू ऑफ़र, आई हैव इंटरेस्टिंग थिंग्स टू टॉक अबाउट, मैं या फिर आपको जोक सुना सकती हूँ, या फिर मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, या मुझे कुछ ऐसा पता है जो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप बार बार आके मुझसे बात करें, तो ये अगला बंदा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। मैंने ये स्कूल में बात जाके सीखी कि वो जो डिसेबिलिटी है ना, वो हुक है। वो हुक लेकर आते हैं लोगों को आपके पास, और फिर ये आपके ऊपर है कि आप उनको या तो फिर कोई भद्दा सा फजूल सा जवाब दे के वापस भेज दें, या फिर आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें और उनको बिठा लें। तो मैं तब ऐसे ही करती थी कि वो बच्ची आके कहती थी कि आपको क्या हुआ है, मैं कहती थी इधर बैठो, मैं बैठो ज़रा, मैं बताती हूँ कि मुझे क्या हुआ है। मैं उनको कहानी सुनाती थी, अपनी दिल की बात कहती थी कि बचपन में जब मैं पैदा हुई तो ये मेरी डिसेबिलिटी है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरी फैमिली लाइफ ऐसी है। कहीं ना कहीं उस सारे पॉइंट्स में एक कॉमन ग्राउंड निकल आता था, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मेकअप और ज्वेलरी की बातें क्यों ना हो, क्या वो कोई ऐसी फिल्म हो जो हमने देखी है। एंड द अदर पर्सन वुड बी लाइक, यू नो व्हाट,
मुझे भी ये फ़िल्म बहुत पसंद है, चलो इसके बारे में बात करें, ओहो टाइम ख़त्म हो गया, चलो हम कल फिर आएंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से दोस्ती का आगाज़ शुरू होता है, और वो फिर इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो बाय द एंड ऑफ द डे जो आपकी माजूरी है, जो मेरे मेरे ख्याल से जो मेरी माजूरी थी, उसी का इस्तेमाल किया गया, उसी को हुक बनाया गया फॉर क्यूरोसिटी। अगेन दुनिया आपको शायद एक दफ़ा तवज्जो दे देगी, लेकिन उनको बार बार आपके पास लेकर आना ना आपका हुनर होना चाहिए। और अगेन सबसे पहली चीज़ थी सिला रहमी। आपको सबको रिसीव करना है विद लॉट ऑफ काइंडनेस, विद लॉट ऑफ एम्पथी, वेलकम करना है। अगर कोई आपसे बात करे आपने उनको वेलकम करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव देम इनफ टू कम बैक, कि वो आपसे मिलके आपसे बात करके भूल ही जाएं कि वो किस मौजू को लेके आपके पास आए थे। वो ये सोचें कि वाह भी वाह, ये लड़की तो बड़ी डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसके पास है कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आई वांट टू नो हर मोर। अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं ना, तो फिर आप लिटरली यूर ऑन योर वे टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और इनका बड़ा फ़ायदा होता है, जो हम आगे भी पॉडकास्ट पे जाके और भी डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस था, और स्कूल में भी मुझे याद है कि मैं बहुत कॉन्शियस भी रहती थी, बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर डिलीवर भी करती थी। जैसे अगर सब कैंटीन पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुझे होता था कि मैं जल्दी से जाके ना सबके लिए खाने पीने के लिए, स्नैक्स के लिए पे कर दूं, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैंने ओवर डिलीवर ना किया तो मैं तो शायद इस काबिल नहीं हूँ कि सब मेरे फ्रेंड्स बन सकें। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है वो सब चीज़ें मेरे जहन में थी, और अगर उस टाइम पे मैं किसी के साथ बैठ के खुल के डिस्कस करती तो वो उधर ही ख़त्म हो जाती। लेकिन चूँकि मैंने नहीं तब की, इसलिए मैं अब आपको कह रही हूँ कि आपने मेंटली खुद को आपने डिसेबल नहीं करना, खुद को ये बता के कि आई एम डिफरेंट, आई एम दिस, आई एम दैट, डोंट डू दैट, क्योंकि वो सच नहीं होता। स्कूल में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दोस्त भी बने, बहुत सोशल थी मैं, आई थिंक बड़ा स्कूल ही हेलो हाई करने वाला। सो आई वाज क्वाइट ओपन, एंड आई रियलाइज़ कि अब मेरा इन सब के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। हर इंसान के साथ एक अलग कहानी है। किसी के साथ अगर पढ़ाई की बातें करनी है, तो किसी के साथ हमने स्किन केयर की बातें करनी है, किसी के साथ हमने फैमिली इश्यूज़ की बातें करनी है, तो किसी के साथ हमने एम्बिशन की बातें करनी है कि अच्छा भाई आगे जाके क्या होगा। किसी के साथ किताबों की बेस पे कनेक्शन बन गया है, किसी के साथ ट्रैवलिंग की बेस पे बन गया है, किसी के साथ कभी कभी आर्मी बैकग्राउंड भी कॉमन होता था, तो हम लोग ज़रा याराना मूड में चले जाते थे। ऑल इन ऑल इट बॉयल्स डाउन टू व्हाट डू यू हैव टू ऑफर। कोई आपका दोस्त क्यों बनेगा? और ये कोई ट्रांजैक्शनल बात नहीं मैं कर रही हूँ। लोग जो दोस्ती करना चाहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में वो नरमी होती है, वो एक स्पेस होती है कनेक्शन डेवलप करने की। और अगर उनको ही बदकार लोग मिल जाएं जो सिर्फ सेल्फिश हों, जो सिर्फ अपने आप को देखते हों, एक तो वो लोग ये डिज़र्व नहीं करते, एट द सेम टाइम आप भी ये डिज़र्व नहीं करते। तो आप वही देंगे जो आपको वापस मिलेगा। तो वैसे ही सोचें, एक दोस्ती में आप क्या दे रहे हैं। और इसमें बिल्कुल भी मैं पैसे का लेन देन की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एहसास के लेन देन की बात कर रही हूँ कि क्या आप इतना एहसास, इतनी तवज्जो, इतनी अटेंशन, इतना टाइम आगे दे सकते हैं। तो फिर आप एक्सपेक्ट भी करें, और फिर आप डिमांड भी कर सकते हैं। बट उस पर भी हम वापस आते हैं। सो स्कूल में ये एक सफ़र रहा कि वो डिसेबिलिटी का मामला तो उलट ही हो गया, और बहुत दोस्त बन गए। एंड देन कम्स यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का जो टाइम होता है ना, मेरे तजुर्बे में ये वो टाइम भी था जब मैं थोड़ी सी करियर वाइज थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी। मैं एडवोकेसी करती थी डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे कई इवेंट्स पे इनवाइट किया जाता था। मैंने तब तक की किताब भी लिख ली थी, तो उस किताब को भी लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, मीडिया पे मुझे बुलाया जाता था। अगर आप बुक राइटिंग के बारे में या आप एडवोकेसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं इस पे भी कंटेंट बनाना चाहूँगी कि इन दो नए इनिशिएटिव्स ने किस तरह से मेरी लाइफ को चेंज किया। सो यूनिवर्सिटी में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा लोगों से आपकी मुलाकात होना शुरू होती है, तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती है। आपके फिर क्लासमेट्स होते हैं, फिर आपके सीनियर्स होते हैं, आपके कभी कभी जूनियर्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट। एंड इन माई केस मैंने वही फार्मूला इख्तियार किया कि तंजीरा, शायद कोई क्यूरियस होगा, किसी को मौका मिलेगा आपसे बात करने के लिए, आपको मेक श्योर करना है कि वो एक दफ़ा आपका मेहमान बने तो बार बार आपका मेहमान बने। आप अपनी कंपनी को एज अपना लाउंज समझें, यू आर इन्वाइटिंग पीपल ओवर। सो इन दैट केस मेरे बहुत सारे दोस्त बने। अब क्वांटिटी वाइज तो कोई मसला नहीं था, हेलो हाय सबके साथ थी, एक सेंस ऑफ कनेक्शन सबके साथ था। लेकिन दोस्ती का असल मतलब जो मुझे बहुत बाद में समझ आया कि आपके फ्रेंड्स, हाउ डू यू पिक देम। दिस इज़ नॉट हाउ यू पिक देम, दिस इज़ हाउ यू गेट टू नो पीपल। आप सिर्फ एक कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, आप अपने दोस्त नहीं बना रहे। और मैंने ज़िंदगी में 3 से 4 एक सबकॉन्शियसली ना रूल्स सेट किए
और एक दफ़ा मेरे वालिद के साथ भी एक दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी इसी मौजू पे। तो पहले मैं आपको रूल्स बताने से पहले कि वाक़या सुनाना चाहूँगी जो मेरे अब्बा ने मुझे बताया। उन्होंने कहा, तंजीला आप बताएं दुनिया में सबसे बेहतरीन रिश्ता कौन सा है? और मैंने कहा माँ बच्चे का। पापा ने कहा नो। मियाँ बीवी का? नोप्स। इंसान और खुदा का? नोप्स। बहन भाई का? नोप्स। वेल, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ कि सबसे बेहतरीन रिश्ता है दोस्ती। अब आप कहेंगे ये है तो वो है, नहीं ये क्या हुआ? मैं अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। किसी भी रिश्ते में अगर कोई रिश्ता है ना तो वो दोस्ती का रिश्ता है। और कोई भी रिश्ता हो वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो नाम का शायद रह जाए या कागज़ी रह जाए, लेकिन वो प्रोग्रेस सिर्फ तब कर पाएगा अगर उसके अंदर दोस्ती हो। अब हम वापस जाते हैं उन मिसालों पे जो मैंने पहले दी। आप रिश्ता देख लें मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी तो हैं, लेकिन अगर मियाँ बीवी में दोस्ती नहीं है ना तो वो रिश्ता बस कागज़ी है, लगे जा रहे हैं। बहन भाई को देख लें, बिल्कुल एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही माँ बाप हैं, लेकिन अगर दोस्ती नहीं है दोनों में तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। बहन भाई तो होंगे लेकिन शायद अलग अलग घरों में रहें और कभी बात ना करें एक दूसरे से। और आप रिश्ते उठा के देख लें, माँ और बच्चे का देख लें, बच्चे और बाप का देख लें। यस, कुदरती तौर पे तो वो रिश्ते हैं, लेकिन अगर उस रिश्ते के अंदर दोस्ती का रिश्ता नहीं है ना, अगर वो सीड नहीं है तो वो रिश्ता आप फुली इंजॉय नहीं कर सकते। दिस इज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, दिस इज़ द पावर ऑफ पीपल जिनका आपसे जो कनेक्शन है वो दोस्ती का है। तो ये इतना एक ऑनरेबल रिश्ता होता है, और अगर कोई आपको अपना दोस्त बना ले तो उसके लिए भी बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। अगर आप किसी के दोस्त बन जाएं तो उसके लिए भी बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है कि यू आर चूजिंग समवन टू बी योर फैमिली। लेट मी रिपीट दैट। एक तो फैमिली है ना जो अल्लाह ने आपको दे दी, उस पर आपका बस नहीं था, लेकिन जब आप दोस्त बनाते हैं तो वो अपनी फैमिली खुद बना रहे होते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा जो जो मुझे कंफर्ट और स्पेस अपने खूनी रिश्तों में नहीं मिली, अब मैं उसको एक्सटेंड करके एक सर्कल अपने इर्द गिर्द क्रिएट करूँ, अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करूँ, वो कंफर्ट मुझे वहाँ मिले। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की बात होती है, बहुत ज़्यादा। इट्स अ बिग ऑनर टू बी समबडीज़ फ्रेंड। तो इन बातों को हल्का नहीं लेना। फेसबुक के फ्रेंड्स को फ्रेंड्स नहीं बुलाना, वो सिर्फ कनेक्शंस हैं। जो आपके असल में दोस्त हैं वही आपके असल में दोस्त हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि अब थोड़ा सा मैं अपने रूल्स की तरफ जा रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जो इंसान बहुत टॉप पे होता है वो अकेला होता है, या आपके कम दोस्त होने चाहिए। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हमारे अंदर ना इतना मेंटल स्टेमिना नहीं होता कि हम बहुत सारे लोगों को ज़्यादा टाइम दे सकें, क्योंकि हर इंसान की जिम्मेदारियाँ होती हैं। लड़का हो लड़की हो, पढ़ाई करनी है, घर को देखना है, और हमारे जो खूनी रिश्ते हैं जिनका हम पे हक है उनको भी टाइम देना है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है। तो वो इंसान जिसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं ना, वो मुमकिन ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता। सो इफ़ यू हेयर समवन से कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई एम इन माई मिड 30s, आई एम सॉरी, या तो फिर वो इंसान बहुत डिल्यूजनल है उसको फ्रेंड से ज़्यादा आई थिंक थेरेपी की ज़रूरत है, या फिर उसने कोई और यहाँ पे मामला सेट किया हुआ है। एक जो ऑथेंटिक इंसान होगा ना, उसके गिन के हाथ पे गिने हुए दोस्त होंगे, उसको बड़ी क्लैरिटी होगी कि फ़लाना बंदा मेरा दोस्त है, और फ़लाना बंदा उसको मैं एक दफ़ा मिली हूँ, एक दफ़ा मिला हूँ, एंड या कोई कनेक्शन है, या हम ऑफिस में इकट्ठे काम करते थे, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो वक्त के साथ साथ ना आपके दोस्तों का सर्कल कम होता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सब में इन्वेस्ट करें। तो आप प्रैक्टिकली ही कम लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक निशानी होती है एक ऑथेंटिक सच्चे इंसान की। अगर वो बोले कि अच्छा भाई मेरे 5 से 6 दोस्त हैं अभी, और हम लोग मिलते हैं, या हम लोग साल में एक दफ़ा बात करते हैं, लेकिन अच्छा एहसास होता है। और अगेन, दोस्ती का मतलब ये भी नहीं है कि आप रोज़ बात करें। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं आज जिनके साथ शायद 4 साल में एक दफ़ा बात होती है, लेकिन वहीं से ही बात शुरू हो जाती है जहाँ पे ख़त्म हुई थी। तो आपको फील नहीं होता कि आप दोस्त नहीं हैं। अब ये सारी बातें आपने खुद डिसाइड करनी है, और अगर आपको वो लोग मिल जाएं जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे हैं तो फिर क्या ही बात है, फिर तो वो आपके दोस्त बनने के बिल्कुल काबिल हैं, और आपको उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं असूलों की। अगेन, सबसे पहला असूल यही है कि द कनेक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम काइंडनेस। नंबर 2, मैंने देखा है कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरे अक्सर दोस्त बने हैं, या मैंने उनके साथ दोस्ती करने के लिए पहल की है, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को एज अ बड़ा वैल्यूबल फ्रेंड कंसिडर किया है कि अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे ना
तो आपको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा, अगर आप मुझसे दुश्मनी करेंगे आपको फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। तो अब आप डिसाइड कर लें आपने मुझे एज ए दोस्त रखना है, दुश्मन रखना है, दैट्स अप टू यू। लेकिन आई गारंटी यू कि इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यू विल रिमेंबर मी, यू विल नॉट फॉरगेट मी। तो मेरा रवैया ज़िंदगी की तरफ कुछ ऐसा रहा है कि इंसान जब भी आपकी तरफ बढ़े, जिस नीयत से भी बढ़े, आप उसको कुछ ऐसी अच्छी मेमोरीज़ दे के भेजें कि वो आपके बारे में बात ज़रूर करें। ये आपकी पर्सनालिटी का हुनर होना चाहिए। नंबर 2, वो दोस्त मैंने चुने हैं जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मजाक तो कोई भी अच्छा कर लेता है, लेकिन उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। जिन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है ना, वो लोग ज़िंदगी को बहुत आसान लेते हैं, वो स्ट्रेस नहीं करते। तो इसका मतलब है कि अगर आप भी उनके सामने अपना मसला जाके रखेंगे ना, तो वो भी आपको ईजी कर देंगे, वो आपको और परेशान नहीं करेंगे कि हाँ और तड़पो। नो, दे विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे एज मच एज दे कैन। और अगर अच्छा मजाक कोई कर सकता है ना, तो आप डेफिनेटली उनको अपना दोस्त रखें, क्योंकि अच्छा मजाक करने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं। ये इंटेलिजेंस की निशानी है। जिस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना, आप समझ जाएं कि वो एक इंटेलिजेंट इंसान है। जो इंसान अच्छा मजाक नहीं कर सकता, फ्लैट मजाक करता है या किसी को डिग्रेड करने वाला मजाक करता है, तो वो अंदर से इनसिक्योर है। तो अगर कोई अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान रख रहा है और उसके मजाक में ऑफ कोर्स तंज नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, और सबसे बड़ी बात, वो इंसान अपना मजाक उड़ा सकता है, आप डेफिनेटली उसे दोस्ती करें। वो आपका नज़रिया चेंज करेगा ज़िंदगी की तरफ, आपको फील होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव लाइट है। नंबर 2, कमिंग टू इंस्पिरेशन। हमेशा दोस्त बनाते हुए मैंने, अगेन ये बहुत ज़्यादा गौर करके बात तो मैंने सेट नहीं की है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि सबकॉन्शियसली वही मेरे दोस्त बनते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करें, जो मुझे फ़ील हो कि दे आर इंस्पायरिंग मी टू बी बेटर। वो कॉन्स्टेंटली, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि वो मुझे याद दिलाते हैं कि तंजीला, ज़िंदगी में अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे आपको फ़ायदा होगा, आज नहीं होगा तो 10 साल बाद होगा। और उनको देख देख के, उनके लाइफस्टाइल को देख देख के मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ समझा। और मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ क्योंकि वो मुझे इंस्पायर करते हैं। वो मेरी इंस्पिरेशन का एक कांस्टेंट डोज है, और ये बात मैं उनसे कहती भी हूँ। सो आप भी वो दोस्त चुनें जो आपको इंस्पायर करें। वो दोस्त जो बैठे हुए हैं कि भाई कुछ करना ही नहीं है, ऑल ऑफ दैट, आई डोंट थिंक दिल एड एनी वैल्यू टू यू। हाँ, अगर वो बाकी चीज़ों से अगर इफ़ दे आर ब्रिंगिंग गुड वैल्यू टू यू, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आपके दोस्त आपको इंस्पायर नहीं कर रहे ना, तो आपको नए दोस्तों की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ आप पे भी उतनी अप्लाई होती है। अगर आप दोस्तों से इंस्पिरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन यू ऑल्सो नीड टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। अगर आप अपने दोस्तों के पास सिर्फ अपना ड्रामा ही लेके जा रहे हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, तो देन यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड। फिर आप अपनी सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे। आपकी पॉजिटिविटी ये नहीं है कि दोस्त को बिठा के समझाने लग जाओ कि ये करो वो करो। आपकी पॉजिटिविटी ये है कि आप वो एग्जाम्पल बन जाएं, आप वो खुद इंसान बन जाएं जो इतना इंस्पायरिंग हो कि आपका दोस्त आपको कॉल करके बोले कि यार वो फलाने दिन यू आर रीडिंग दैट बुक, वो ज़रा बताना ज़रा, आई वांट टू रीड इट। या तुमने क्या डाइटिंग शुरू की है, व्हाट इज़ योर डाइट, आई वांट टू नो मोर। तुमने जिम शुरू की है, are you preparing for something, are you saving money, are you looking for a better job, are you starting a business, all of these things। आपके दोस्त आपको इंस्पायर करें और आप अपने दोस्तों को इंस्पायर करें टू बी बेटर, दैट्स इट। और हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिठा के लेक्चर देना शुरू कर जाएं, क्योंकि ये मुझे इंसानी तौर पे एक बहुत ही गलत आदत लगती है जब हम बिना मांगे किसी को एडवाइस देते हैं। लेकिन अगर कोई आके आपसे एडवाइस मांगे तो ये आपके लिए भी फ़ख्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इतना काबिल समझते हैं कि आप उन्हें एडवाइस दे सकें। सो दोस्ती में इंस्पिरेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थिंक वन थिंग आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इज़ लॉयल्टी। लॉयल्टी इन द सेंस कि दोस्त मुखलिस हों। मुखलिसी का क्या मतलब है कि वो आपका बेहतर चाहें, लेकिन उनको वो आर्ट आता हो, तो हुनर आता हो कि आपकी लैंग्वेज क्या है, हाउ टू टॉक टू यू अबाउट इट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप पब्लिक में कहीं बैठे हैं और आपने बहुत कोई पॉलिटिकली गलत स्टेटमेंट दे दी है कहीं पे और किसी का दिल दुख गया है, आपने कोई खुदा ना खास्ता आपने किसी के ऊपर मजाक किया है और सब हंसे हैं, लेकिन अगले बंदे की दिल आज़ारी हुई। अब आपके दोस्त बैठे हैं आपके साथ और वो सबका ये रवैया आपकी तरफ देख रहे हैं कि मेरे दोस्त ने तो अपनी तरफ से मजाक किया है, लेकिन महफिल में मेरे दोस्त को वो इज़्ज़त नहीं मिली। तो दो तरीके हैं, या तो फिर आपका दोस्त सबके सामने उठ के अपने आप को आपके साथ डिसोसिएट करते कि यार ये तुमने गलत किया, डर 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 फ़ौरन ही बोल देता कि सबको एहसास हो जाए कि हाँ इसका दोस्त भी इसके साथ नहीं है, यानी कि इसने वाकई में कुछ बहुत ही गलत बात कह दी है। दूसरा तरीका ये है कि काम डाउन, जल्दी रिएक्ट नहीं करना, वेट, और जब आप प्राइवेसी में हों तब पॉइंट आउट किया जाए कि व्हाट,
फ़लानी जो चीज़ थी ना वो गलत थी, अब ये तरीके हैं उसको ठीक करने के, और यहाँ आई कैन हेल्प यू, कैन वी डू दैट। चाहे कोई भी आपकी ज़िंदगी में हो, अगर आप पब्लिकली किसी को भी तनकीद करेंगे या पॉइंट आउट करेंगे ना, तो आप उनके चीयर लीडर नहीं हैं, आप उनकी टीम में नहीं हैं, एज सिंपल एज दैट। तो आपको भी चीयर लीडर बनना है अपने दोस्त का, और अपने दोस्त को भी इतना आपने इंस्पायर करना है कि वो आपका चीयर लीडर बने, आपके कैरेक्टर की गवाही दे सके, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ लॉयल्टी फॉर मी। लॉयल्टी ये नहीं है कि अंधे होकर आप किसी के पीछे भी लग पड़ें और आपका दोस्त गलत करे अच्छा करे आप उसका साथ दें, नो। लॉयल्टी का मतलब ये है कि अगले बंदे को गाइड करना, बट इन सच अ वे कि वो सेफ फील करे और वो खुल के आपको बता भी सके कि व्हाट, हाँ मुझसे गलती होगी है, ये कोई अना का मामला नहीं है, यहाँ पे आई हैव स्लिप्ड, वी ऑल हैव डन दैट। लेकिन अब चूँकि तुमने उसको पॉइंट आउट किया है और तुमने मुझे इस तरह से भी हेल्प किया, यू पॉइंटेड आउट कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, नाउ वी कैन डू समथिंग्स बेटर। सो व्हेन यू चूज़ योर फ्रेंड्स, आप इस बात का ख्याल रखें कि क्या अगले बंदे में इतना IQ है कि वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ पेश आ सके। और इस बात में कोई शक नहीं है या कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप बैठ के गुफ्तगू कर सकें कि यार दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करें तो इट गोज़ बैक, जो पिछला रूल था वो फिर आपको देना भी चाहिए। सो अब आज आई एम 35 years old और आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। और अगर आप ये सोचना चाहें कि दो पहलू हैं नेगेटिविटी के, कि एक ये कि अगर कोई दोस्त आप पे वार करे और आपको फील हो कि आपने उन पे बहुत भरोसा किया और वो आपको हर्ट करें और कोई आपका राज निकाल दें या व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, कुछ आपके दोस्तों ने किया है कि आप हर्ट हो गए हैं, तो उसकी जो एक रेमेडी है ना, वो सिंपली ऐसे है कि यू हैव टू लेट देम गो, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज आप दुनिया को कैसे ट्रीट करते हैं ना, वो दुनिया पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके अपने स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ये बदले लेने वाले इंसान और इस तरह के हैं, अगर आपको अपनी एनर्जी यहाँ पे खर्च करनी है, ज़ाया करनी है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एज अ मुस्लिम हाँ हम कहते हैं हमने अल्लाह पे छोड़ा, एंड यू डू दैट, क्योंकि अल्लाह ही आपका वकील है, सबसे बड़ा वकील वही है, सबसे बड़ा जज भी वही है, वकील भी वही है, ही विल फाइट योर केस। आप अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं, आप उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू करें, ज़्यादा प्यार दें जो आप लोगों के साथ आपके साथ खड़े होते हैं। मेरी लाइफ कुछ ऐसे रही है कि मैंने सारी ज़िंदगी एडवॉक्सी की है, हक़ के लिए आवाज़ उठाई है इधर उधर डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए जिसमें बहुत सारे लोगों की शमूलियत भी थी और हर तरह की राय लोग रखते थे। कुछ लोग कहते थे कि हाँ तंजीला आप बहुत अच्छा कर रही हैं, वेरी गुड। कुछ लोग दोस्त ही थे वो कहते थे नहीं नहीं तंजीला, आई थिंक you're not रियल, तुम बहुत फेक हो, एंड आई थिंक you're just doing this for something else। उनको ऐसा लगा तो उन्होंने साथ छोड़ दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, लेट देम गो। एंड नंबर 2, नेक्स्ट टाइम बी अ बिट मोर माइंडफुल, बी ओपन। अगर आप दोस्ती करें किसी के साथ, बी ओपन, व्हाट आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस। तो अगर आपको भी लगता है कि मैं फेक हूँ, प्लीज़ आप मुझसे दोस्ती ना करें, लेकिन आप ऐसा ना करें कि आप एक सफ़र जारी करें मेरे साथ, एक हद तक जाएं और फिर अब आपको याद आए कि अच्छा व्हाट, मुझे ऐसा तब लगा था जब मैं फ़र्स्ट टाइम तुमसे मिली थी, मुझे ऐसा लगा था। टूट अगर तब लगा था तो आपने तभी छोड़ देना था, इतना दूर आने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में फ़ैसला करते हुए, चाहे वो इंसानी रवैया हो या इंसानों के साथ आप डील कर रहे हो, हमेशा आपने हीरो बनना है। नेवर ट्राई टू बिकम द विलन ऑफ एनी स्टोरी। और विलन की सबसे बड़ी निशानी होती है वो जल्दबाजी करता है, दैट्स इट। विलन को देखा होगा हमेशा ऐसे तिलमिलाता हुआ, शेक करता हुआ, उसका किरदार जो लिखते हैं लोग वैसे लिखते हैं ना, कि उसके अंदर एक तेज़ी अर्जेंसी है कि बस मैं दुनिया को ख़त्म कर दूँ, बस ये मुझे अभी करना है। एक उसके अंदर एक इम्पेशंस होता है, उसको फ़ौरन रिएक्ट करना होता है। लेकिन जो हीरो होता है ना, उसको पता होता है वो हीरो है, उसको पता है कि उसने आराम से चलना है, उसको कोई ना कोई अच्छाई ही मिलेगी हर रिश्ते में से। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि कोई भी आपको कुछ ओ नहीं करता। अगर कोई भी आपको, आपके चाहे माँ बाप ही क्यों ना है, अगर आपको अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी तवज्जो दे रहे हैं, तो वो आपके लिए एक तोहफ़ा है। तो कभी भी फ़ोन उठा के किसी को ये मत कहिएगा कि यू ओ मी टाइम, मुझे टाइम दे, नो। कभी किसी से जाके ज़बरदस्ती तोहफ़ा लिया आपने? नहीं ना। तोहफ़ा तो अगले बंदे की दिल की खुशी होती है। तो अगर कोई इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, आप उसको वैसे ही इंटरप्रेट करें कि उसके पास टाइम नहीं है या उसके लिए ज़िंदगी में इस वक्त और प्रायोरिटीज़ हैं। और अगर आपको लगे कि वो और लोगों को टाइम दे रहा है, आपको नहीं टाइम दे रहा, तो फिर उसने अपना फ़ैसला आपको सुना दिया है कि और लोग उसके लिए ज़रूरी हैं। इस पर दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, आप बस एक कदम पीछे हट जाएं, क्योंकि उस महफ़िल में हम कभी नहीं जाते जिस महफ़िल में हमारी इज़्ज़त ना हो, हमें वेलकम ना किया जाए, हम इनवाइटेड ना हो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बेहतरीन लोग हैं, आपको सिर्फ जज्बा रखना है खो देने का भी और हासिल करने का भी। और यकीन जाने ज़िंदगी का पूरा मकसद ही ये है, लोग हासिल होते हैं, लोग खो जाते हैं।
जो लोग ये कहते हैं कि हमारी 15-20 साल तक दोस्ती रही है, क्या ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कभी लड़ाई ना हुई हो बीच में, या उनका कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी ना हुई हो? वो रहते हैं साथ में, दे कंप्लीट द जर्नी विद ईच अदर। और कंप्लीट से मुराद ये है कि वो चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनमें अपना दोस्त पाएँ, लेकिन इससे पहले कि आप उनमें अपना दोस्त पाएँ, आप उनके वो दोस्त बने। यू पुट योर सेल्फ ऑन द टेबल एंड बी द राइट फ्रेंड, और आप देखेंगे कि यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल। वो लोग आपकी तरफ माइल होंगे, क्योंकि हर इंसान अंदर से तन्हा है, दुखी है, और वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उनके साथ आके कनेक्ट करे, उनकी बात को समझे, जज ना करे। सो आज की इस पूरी पॉडकास्ट में हाउ टू पिक अ फ्रेंड, उसका जो आंसर है वो ये है, यू बी दैट फ्रेंड, एंड वंस you be that friend, you will find a lot of friends. Thank you very much and see you in the next podcast. Khuda Hafiz.